डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव। बहुत से बच्चे पूछते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। भाई अफर्मेटिव बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आपकी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। क्या बोल रही हूँ मैं? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये सेंटेंस का फर्स्ट टाइप बोलूँ तो मैं, या फिर आप सभी से और बोलूँ तो अफर्मेटिव बोलूँ या सिंपल सेंटेंस बोलूँ। बहुत से सर टीचर आप लोगों को जो पढ़ाते होंगे वो बोलते होंगे कि चलिए अब टेंस में हम इसका नेगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव देखते हैं या अफर्मेटिव देखते हैं। यही बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं कि नहीं? ब्लर हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जो कि आपकी मुश्किल से 5-6 मिनट का रहेगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा आपका कि अफर्मेटिव क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस या नॉर्मल सेंटेंस जिन्हें हम बोलते हैं, इनका मतलब होता है क्या? आपका साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्यों को ही अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, क्लास 10th वाले, क्लास 12th वाले, अफर्मेटिव को देख लीजिएगा, जिसमें मैं आपको डूडल्स वाले भी कुछ समझा दूंगी जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इनको हमेशा 4 टाइप से बनाया जाता है। देखिए एक सिंपल सेंटेंस जिसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आपका इंटरोगेटिव, फिर इसके बाद मैं बात करूंगी इंटरोगेटिव नेगेटिव का। क्लियर? तो आज हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की, इसके बाद मैं आपको नेगेटिव बता देती हूँ, फिर इसके बाद इंटरोगेटिव। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव में क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इंग्लिश में सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे अपनी प्रिय चीज़। और प्रिय चीज़ क्या है भाई? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, कोई भी नोट नहीं आता है। ज्यों का त्यों अगर इस फॉर्मेट से चलेंगे ना आप जिंदगी में, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए मैं एक आध सेंटेंस आपको लिख के बताती हूँ। मैं हेल्पिंग वर्ब में इस बार 2 मॉडल वर्ब लेना चाहती हूँ। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं कैन आपका और आपका शुड। मैं कैन और शुड इसलिए लेना चाहूँगी कि जब हम कैन और शुड की बात करते हैं ना, देखिए अब 2 हेल्पिंग वर्ब है, अब दोनों ही ऑल सब्जेक्ट के साथ आ जाती है। मतलब ही, सी, इट, एम, आई, वी, यू, दे, वॉट एवर, सभी के साथ आपका कैन शुड आ जाएगा। लग रहा है ना गाना गा रही, ऐसा कुछ नहीं, गाना वाना नहीं गा रही। आप लोग साथ इंटरटेन ही नहीं होते हैं, है ना? आपको तो बोरियत लगती है पढ़ाई, बट बोरियत नहीं होती है पढ़ाई। देखो मैंने लिखना सीख गई हूँ ब्लैंक वाले पेपर पे, देख रहे हैं आप लोग? हाँ चलिए। जैसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ। जैसे मैंने बोला आप सभी को कि मैं गाना गाती हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला कि मैं 2 सेंटेंस लिखूंगी कैन और शुड वाले। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि मैं गाना गा सकती हूँ। किस किस को नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में या मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में कैसे पता करते हैं कि वो कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है? किस किस को नहीं पता? हाथ ऊपर कर लो। क्लास में तो हाथ ऊपर किया जाता है, वीडियो में क्या करेंगे मैम? आप कैसे समझेंगे कि हमें नहीं आता है? हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बोल सकती हैं हमें। नहीं भाई, मैं सबको समझती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाइए ना। देखिए कैन सकती हूँ और चाहिए। क्या मैंने बोला भाई? हाँ मैंने बोला सकती हूँ और मैंने बोला क्या? चाहिए मतलब होता है कि ये शुड होता है, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा, और मैं ये कर सकती हूँ मतलब कैन होता है, चाहिए मतलब शुड होता है। ठीक है, क्लियर? चल मैं बोला मैंने तो बन गया आई। फिर इसके बाद मैंने बोला आई मतलब मैं होता है। मैंने, अगर आपको नहीं पता है कि मैं, तुम, हम, कम, उससे, उसका, जिसका, विसका, जिसका भी है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। किसकी लिंक दे दी गई है? प्लेलिस्ट की। तो आप वो चेक कर लीजिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब क्या रहेगा आपका कि
आई के साथ आएगा कैन, क्योंकि कैन जो है सभी सब्जेक्ट के साथ। ये बहुत अच्छा लड़का है, आप चाहे तो आपकी लड़की दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट के साथ अच्छे से पेश आता है। कुछ होते हैं एजेमार जो हम इसी के साथ आएंगे, हम उसी के साथ आते हैं, ऐसा करते हैं। बाकी हमारा जो भाई सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है क्या, कैन, वो सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। मैंने क्या बोला, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर होता। चलिए, सो अफर्मेटिव सेंटेंस इन्हीं को बोलते हैं जिन सेंटेंस में ना तो नेगेटिव हो ना ही कुछ क्वेश्चन मार्क लगा हो। वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं भाई, हाँ बोलिए, अफर्मेटिव। आपको कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको वहीं जवाब देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तुमको वीडियो को लाइक करना चाहिए कि नहीं। इतना मेहनत करते हैं हम लोग, मोबाइल 10 है, इसके बाद भी हम लगे हैं मेहनत करने में। लाइक करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड, क्या बोलेंगे बताइए, यू शुड लाइक वीडियो। क्लियर, समझ आया। क्या करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, हमेशा याद रखिए पहले आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है जो कि सबसे पहले दिया जाता है, फिर आखिरी में जो लिखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। मैंने आपको इसमें ज़्यादा ऐसे बिल्कुल एक एक पॉइंट इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ पॉइंट आउट करके, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग वीडियो में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अलग अलग बता चुकी हूँ। तो अब अफर्मेटिव में तो टेंशन नहीं है। और जो बच्चे न्यू देख रहे हैं, जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं अपना, वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो भी पड़ी है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने लगा दिया क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद शुड क्यों लगाया, क्योंकि इसमें चाहिए लिखा था, चाहिए इसकी हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस की, तो हम इसकी हेल्प करने के लिए इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 2 नंबर पे आती है, ठीक है। मेन वर्ब आपका लाइक, मतलब आप वीडियो को लाइक करिए, पसंद करिए, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका मेन वर्ब। और जो बचा है, मतलब कोई भी थिंक हो, तो वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ आ गया है क्या। बनाने के लिए दे दूं ऐसे ही सकती हूँ वाले, और चाहिए कि एक आध एग्जाम्पल और बताऊँ, बताइए बच्चों, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है, खाना पका सकती है। मैंने बोला कि वह खाना पका सकती है, तो मैं इसका लिखूंगी वह, मतलब सकती है मतलब लड़की है, और लड़की में वह आता है तो हम क्या लगाते हैं, हम सी लगा देते हैं। अब हमने बोला कि सकती हूँ, मतलब हम कैन की बात कर रहे हैं, सी कैन। अब मैंने बोला पकाना मेन वर्ब है या खाना, बताइए पकाना मेन वर्ब है या खाना। पकाना, खाना, मैंने आप सभी को क्लियर करवा दिया। अगर पकाना या खाना दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो खाना मतलब होता है ईट, और पकाना मतलब होता है क्या, कुक। और आप काम कर रहे हो, जो गृहिणियाँ होती हैं, जो हमारी मम्मी होती हैं, वो बिना पैसे के काम करती हैं, पकाती हैं खाने को, तो वो क्या करती है, काम करती है। उनके द्वारा जो पकाया जाता है वही तो क्रिया होती है। अब वो खाने को पका रही है, तो फूड कैसे क्रिया होगी, नहीं हो सकती ना, ठीक है। शी कैन कुक फूड। क्लियर। ये जो मेन वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब हम ये चीज़ें भी सिखाने लगे हैं। अगर आपको मेन वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म समझना है, तो प्लेलिस्ट में एक बार मेन वर्ब उस पर टिक कर लेना कि मेन वर्ब कितनी होती हैं, क्या होता है, कैसे समझते हैं और कैसे याद करते हैं, ठीक है। और एक दिन मैं आपको मेन वर्ब पे से भी बहुत सारी मेन वर्ब, आपको 50 से 60 मेन वर्ब लिखवा दूंगी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुड वाला और समझते हैं, फिर हम आपको कुछ देते हैं। यही आया है। चलिए मैंने बोला कि बताइए कुछ एग्जाम्पल। दीदी को कपड़े धुलने चाहिए, क्योंकि चाहिए वाला देख रहे हैं ना अपन। कपड़े धुलने चाहिए, सो दीदी, या फिर मैं बोलूँ क्या, सिस्टर। बहुत से बच्चे तो अभी दीदी ही लिखेंगे, क्योंकि दीदी ने सिस्टर, दीदी लिखा, सिस्टर शुड। अब शुड क्यों आया, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमेशा आप इस
प्रोटोकॉल होते हैं ना कानून में, उसी टाइप से समझ लीजिए कि पहले नंबर हमने लगा दिया सब्जेक्ट, दूसरे नंबर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, क्या लगा दिया हमने स्टूड, तीसरे नंबर पे आती है मेन वर्ब और धुलना होगा यहाँ पर मेन वर्ब। धुलने में ना लगा के देख लीजिए, धुलना, हाँ सही है, मेन वर्ब भी है। चलिए, धुलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश। दीदी शुड या सिस्टर शुड वॉश कपड़े, ये कोई थिंग का नाम है, जी हाँ, तो इट मीन्स ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, वो सबका प्रोटेक्शन होता है, तो वो लास्ट में आता है। तो कपड़े मतलब हो जाते हैं आपका क्लॉथ्स, ठीक है। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है, आपने लगाया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाया आपने क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लगाया क्या, मेन वर्ब, फिर आपने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, और बन गया आपका अफर्मेटिव या सिंपल या फिर नॉर्मल सेंटेंस। आप समझ गए साधारण वाक्य क्या होता है। चलिए अब मैं आपको आज का होमवर्क देती हूँ कि आपको क्या करके लाना है कमेंट में। 2 से 3 ही दूंगी, कर लेना आप लोग, ठीक है। और बहुत सिंपल दूंगी क्योंकि आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, फिर टेंस में बहुत कठिन कठिन दिए जाएंगे। वह नहा सकती है, जिसको सब्जेक्ट याद नहीं है वो सब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट में ही सब्जेक्ट वाली वीडियो देख लेना, है ना। उसको अच्छे से बोलना चाहिए, छोटी वाली बाल्टी में लेकर आना, उसे अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम बोलेंगे कि तुमको रोज पढ़ना, रोज अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी आता है यार, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। वह 2 किलोमीटर चल सकती है, वह 2 किलोमीटर चल सकती है, सकती है लिखते नहीं बन रहा यार, यहाँ पे ऐसा है, ये एस बोलने वाली थी आप। तो आपको समझ आया, थोड़ी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ब्लैंक पेपर पे मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखते बनता है, ठीक है। सो ये मैंने आप सभी को समझा दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनते कैसे। सबसे पहले लगाइए भाई सब्जेक्ट, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए मेन वर्ब, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, बन गया आपका क्लियर, ठीक है। अब आपको समझ में आने लगा कि किससे क्या बनता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और बहुत मज़ेदार होता है भाई, बहुत। जब आपने ये समझ लिया ना तो आपने सब कुछ कर लिया। और ये जो 4 सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए, ये आप मुझे हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताना कि कैसे बनते हैं। देखिए आप लोग भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। सो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आप मुझे भी थैंक यू बोल सकें, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जिसमें मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ कि नेगेटिव, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।